नमस्ते। हर माँ अपने बच्चे को दुनिया ही नहीं देती, दुनिया का सामना करने की शक्ति भी देती है। गुरु पूर्णिमा के इस सप्ताह की हमारी अगली कहानी हमें ले चलती है सीधे दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में। एक छोटे से साधारण से परिवार का एक छोटा सा बालक जो कि एक दिन पूरी दुनिया के लिए आशा का प्रतीक बन गया। जी हाँ, उस बालक का नाम था नेल्सन मंडेला। मंडेला का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। उनके पास धन नहीं था, बहुत सारी हाई क्लास सुविधाएं भी नहीं थी, परंतु उनकी माँ के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। जी हाँ, संस्कार। जब मंडेला छोटे थे तो उनकी माँ उन्हें अपने साथ गांव के लोगों के बीच ले जाती, जहां वे काम करती थी। वहां वो देखते थे कि किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, किस तरह से सभी लोग मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, किस तरह से किसी एक का दुख सिर्फ उसका नहीं तो पूरे समाज का बन जाता है, किस तरह से मिलकर सभी लोग एक किसी व्यक्ति की मदद करते हैं। और उनकी माँ ने उन्हें कोई इन सब चीजों में लंबे भाषण नहीं दिए, सिर्फ प्रस्तुत किया एक ऐसा जीवन, सिर्फ जिया ऐसा जीवन जहां उनके बेटे की पहली पाठशाला की नींव बनी। और बाद में जब मंडेला ने अन्याय देखा, भेदभाव देखा, तो उन्हें उनके भीतर कोई घृणा नहीं जागी, कोई उद्विग्नता नहीं जागी, क्योंकि उनकी माँ ने बचपन से ही उन्हें इंसान को इंसान की तरह देखना सिखाया था। उन्होंने सिखाया था सम्मान, करुणा, धैर्य और सबको साथ में लेकर के चलना। सालों बाद मंडेला 27 वर्ष जेल में रहे। कल्पना कीजिए, 27 साल किसी व्यक्ति के अंदर कितना क्रोध आ सकता है, कितनी घृणा आ सकती है, कितनी नफरत आ सकती है। लेकिन जब वे जेल से बाहर आए तो बदले की आग लेकर नहीं आए, क्षमा का संदेश लेकर के निकले। दुनिया ने उनसे पूछा कि आप में इतनी धैर्य, इतनी शक्ति कहां से आती है, और उन्होंने वही इशारा किया अपनी माँ की तरफ। शायद उस शक्ति की शुरुआत उनकी माँ की गोद से ही हुई थी। आज हम भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं उनके जीवन के लिए, परंतु क्या हम उन्हें सिर्फ सफल बनाना चाहते हैं या संवेदनशील भी बनाना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वे केवल आगे बढ़े, या दूसरों को साथ लेकर के चलना भी हमारी सीख में शामिल है? क्योंकि याद रहे, बच्चे हमारी सलाह कम और हमारा व्यवहार ज्यादा देखते हैं। आप एक चीज सिखाते हुए और एक चीज का व्यवहार करोगे तो जो आप व्यवहार कर रहे हो बच्चा वही सीखेगा। हो सकता है आपका बच्चा आगे जाके राष्ट्रपति ना बने, वैज्ञानिक ना बने, इतिहास में उसका कोई बहुत बड़ा नाम ना लिखा जाए, लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान बन गया ना, तो दूसरों का सम्मान करना सीखता है। दूसरों का सम्मान करना सीख गया, किसी के दर्द को समझना सीखता है, और किसी के दर्द को समझने से वही ह्यूमैनिटी, कंपैशन उसके अंदर बढ़ते हैं। तो यकीन मानिए, आपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता पाली है। तो आज अपनी डायरी में सिर्फ एक प्रश्न लिखिए, मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरा बच्चा लोगों के साथ कैसा व्यवहार करे, सम्मान से, प्रेम से, करुणा से, समानता के भाव से। जो भी मन में आए वो लिखिए, क्योंकि हर महान समाज पहले एक महान परिवार से बनता है, और हर महान परिवार की शुरुआत एक सजग माँ, एक जागरूक पिता और उनके जिए हुए मूल्यों से होती है। फिर मिलेंगे गुरु शिष्य की एक ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ। गुरु पूर्णिमा के सप्ताह में आइए हम अपने बच्चों के लिए केवल सपने नहीं, संस्कार भी चुनें।
इन कहानी का माध्यम सिर्फ इसी उद्देश्य से है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी।